मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के उड़ीसा के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग नौकरी के लिए वो उड़ीसा आएंगे। उड़ीसा के माइग्रेशन नहीं बल्कि रिवर्स माइग्रेशन अभी शुरू हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ मोदी इन एवरीवन्स लाइफ। लोगों के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों से ऐसे काम कर रहे हैं कि आज इस देयर इज नो टुमारो। बहुत कम दिनों में हमारी सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजना जैसी महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, अन्नदाताओं के लिए कृषक समृद्धि योजना, स्कूल के बच्चों के लिए गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना, बुजुर्गों के लिए श्री जगन्नाथ दर्शन योजना, राज्यवासियों के लिए आयुष्मान योजना लागू किए हैं। प्रधानमंत्री जी हाल ही में हमारी सरकार राज्य में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा को निःशुल्क बनाने के लिए तय किया है। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभम पाटी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंधु जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा जी, माननीय मंत्री गृह निर्माण नगर उन्नयन सरकारी उद्योग डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जी, माननीय मंत्री जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन श्रम कर्मचारी राज्य बीमा श्री गणेश राम सिंह खुंटिया जी, माननीय सांसद तथा राज्य सभापति भारतीय जनता पार्टी ओडिशा शाखा श्री मनमोहन सामल जी, माननीय सांसद मयूरभंज नवचरण माझी जी, माननीय सांसद केन्द्रापड़ा तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वैजयंत पंडा जी, यही कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री सांसद और विधायकगण एवं मयूरभंज और सारा ओडिशार प्रिय भाई और भौणी माने, जोहार गोसाई मारांगबुरु, जोहार गोसाई जाहेरायो, जोहार गोसाई मणिको और तुरुईको सानाम को एड़ी एड़ी जोहार। समस्त को और नमस्कार, जुहार और अभिनंदन। आज यही मुहूर्तटी ओडिशा इतिहास एक स्वर्णाभ क्षण। आज ऐतिहासिक दिन ओडिशा इतिहास रे एक गौरवमय अध्याय भावे ये लिपिबद्ध हो रहिबो। गोटिए मंचरे देशर महामहिम राष्ट्रपति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं ओडिशार राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री उपस्थित होई एक विशेष अवसर को पालन करने निश्चित भावे ओडिशा पाई एक गौरवमय मुहूर्त। सर्वप्रथमे महामहिम राष्ट्रपति 68तम शुभजन्म दिन में मुझे हृदयर गभीरतम प्रदेश तरफ शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। यही अवसर में महामहिम राष्ट्रपति एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 4.5 कोटी ओडिशावासी पक्षर स्वागत करुछि। राष्ट्रपति महोदया, आपणकर सारा जीवन मां भारतीय सेवारे उत्सर्गीकृत। त्याग सेवा और समर्पण आपण हेउचंती मूर्तिमंत प्रतीक। आपणकर शांत सरल जीवन हेउछि एक आध्यात्मिक शक्तिर प्रतीक। यही मयूरभंज जिलार एक अनामधेय जनजाति अधिष्ठित ग्राम जीवन यात्रा आरंभ करी देशर सर्वोच्च संवैधानिक पद अलंकृत करने कौन एक चमत्कार नुहे। यह आपणकर कठिन परिश्रम, उत्सर्गीकृत जनसेवा एवं देशर संवैधानिक विधि व्यवस्था आपणकर ये पूर्ण विश्वास आपण सारा देशर महिलांकर पई प्रेरणार एक महान उत्स। आज पवित्र अवसर रे मु आपणकर दीर्घ निरामय जीवन कामना करने सहित महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट में आपणकर पई सुख और शांति कामना करुछि। यशस्वी प्रधानमंत्री निजे उपस्थित रही आपण जन्म दिवस को आहुरी
गौरवमय करिछंती। मु समस्त ओडिशावासी तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सहृदय धन्यवाद ज्ञापन करुछि। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार की 2 वर्षगांठ उत्सव के अवसर पर आपकी सदैव उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार की शपथ ग्रहण समारोह से लेकर पहली वर्षगांठ और आज के ये अवसर तक आप 8 बार ओडिशा पधारे हैं। हर बार ओडिशा के लिए आप ढेर सारा प्यार और विकास का तोहफा लेकर आए हैं। ओडिशा के लिए आपका भरोसा, आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ दिन पहले केंद्र में आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा सुशासन और भारत के सुनहरे दिन के 12 साल पूरे किए हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बल्कि गर्व के साथ कहता हूं कि पिछले 12 साल देश के लिए बेमिसाल रहा है। 2014 के बाद आपने जो योजनाएं बनाए हैं उसकी बदौलत देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ फायदा हमको मिला है। मैं तो कहता हूं कि देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ मोदी इन एवरीवन्स लाइफ। लोगों के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों से ऐसे काम कर रहे हैं कि आज इस देयर इज नो टुमारो। बहुत कम दिनों में हमारी सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजना, जैसी महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, अन्नदाताओं के लिए कृषक समृद्धि योजना, स्कूल के बच्चों के लिए गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना, बुजुर्गों के लिए श्री जगन्नाथ दर्शन योजना, राज्यवासियों के लिए आयुष्मान योजना लागू किए हैं। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में हमारी सरकार राज्य में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा को निःशुल्क बनाने के लिए तय किया है। ऐसे पदक्षेप लेने में ओडिशा शायद देश में पहला राज्य है। आर्थिक और सामाजिक तौर पे पिछड़े वर्गों के लिए कोई दशकों से लंबित आरक्षण लागू की है, जो कि साधारण शिक्षा के लेकर मेडिकल टेक्निकल शिक्षा में भी वो लागू होगा। और एक महत्वपूर्ण दिशा में हम जोर दे रहे हैं ओडिशा में उद्योग का विकास। पिछले साल आपके कर कमल से उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन से शुरू हुआ दूसरा शिल्प विप्लव अब चरम स्तर पर है। यह सब कार्यक्रम 2036 तक समृद्ध ओडिशा और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देगा। मैं एक तथ्य रखना चाहूंगा, अब तक हम 3.11 लाख करोड़ रुपया के 152 प्रकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, जिससे 2,50,000 नियुक्ति का अवसर मिला है। सरकारी क्षेत्र में भी हम 84,000 से ज्यादा नौकरी भी दिए हैं। हमारे 30 जिलों में से 29 जिलों में उद्योग स्थापित हो रहा है। हमारा शिल्पायन अभियान संपूर्ण रूप से एक समावेशी प्रक्रिया है। मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के ओडिशा के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग नौकरी के लिए वो ओडिशा आएंगे। ओडिशा के माइग्रेशन नहीं, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन अभी शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारे आलोचक पूछते हैं डबल इंजन सरकार से ओडिशा क्या मिला है, ओडिशा को क्या मिला है, तो मैं जवाब देता हूं कि 90,000 करोड़ की रेल परियोजना, 40,000 करोड़ की सड़क परियोजना हमको इस डबल इंजन सरकार में ही मिला है। और उसके साथ साथ हमको एक बहुत बड़ा पोर्ट मिला है, बाहुडा पोर्ट, जिसमें से 25,000 करोड़ को मिला है। उसमें से भी एक जहाज निर्माण करने के लिए, जहाज को रिपेयर करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट हमको 25,000 करोड़ की भी केंद्र तरफ से मिला है। और भी
और उसके साथ साथ हमको भी एक पेट्रोकेमिकल्स के बारे में IOCL तरफ से भी हमको 80,000 करोड़ की प्रपोजल अभी काम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ 5,000 करोड़ की भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप आर्थिक कॉरिडोर भी हमको मिला है और आज शुरू हो रहा 50,000 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं इसका प्रमाण है। उपस्थित बंधुगण, गत 2 वर्षरे आपनकर सरकार काय मनोवाक्य आपनकर सेवा करि चलिछंती। एही समय मध्य अनेक प्रतिबंधक सत्वे राज्यर महिला, गरीब, अन्नदाता, युववर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पछुआ वर्गंक पई अनेक नूतन कार्यक्रम और योजना मान आम सरकार प्रणयन कर सारी जहाँ फल विकासर गति रे तीव्रता आसी। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जीवन जीविका और शिल्प क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आज ओडिशा क्षेत्र में आसी। सरकार उदार शिल्प नीति जगू आज आम राज्य शिल्पपति प्रथम पसंदर राज्य भावे आज ओडिशा आपन सामने छिड़ा ही। 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे ओडिशावासी को प्रतिश्रुति दूची जे राज्यर कल्याण पाई आम उद्यम कौन सी प्रकार रे केबे भी कम हेबो नहीं। आपण समस्तंकर उद्यम रे आमे निश्चित भावे 2036 पाई समृद्ध ओडिशा ये लक्ष्य हासिल करबा पाई आमे प्रतिश्रुतिबद्ध एवं ताकू आमे कार्य करि पारिबु। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अभी अभी एक सार्थक G7 सम्मेलन से स्वदेश लौटे हैं। आपकी ये दर्शाता है कि भारत लाइन के लास्ट में खड़ा एक देश नहीं है। आपने पिछले 12 सालों में दिखाए हैं कि इंडिया's टाइम ऑन द वर्ल्ड स्टेज हैज फाइनली अराइव्ड। आपके मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके हर कदम के साथ हम कदम मिला के चलेंगे और विकसित ओडिशा, विकसित भारत के सपने को जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। हिरला मारंगुरु, वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी।